बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी सुबह का टाइम है, अभी हमने नाश्ता कर लिया है और वैसे भी सर्दियाँ हैं तो बिस्तर से इतनी जल्दी उठा नहीं जाता। उठने के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर आराम आराम से बाकी सारे काम होते हैं। और फिर जब छोटा बच्चा हो तो और भी काम लेट हो जाते हैं। सुबह सुबह उसके इतने काम होते हैं, उसको फ्रेश करो, उसको नाश्ता दो, और फिर सर्दी है तो वो बार बार बाहर चली जाती है पानी में, इसलिए फिर काम थोड़े लेट हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें चाहिए मुझे जो ख़त्म हो रखी थी, वो लेने जाऊंगी और बाज़ार में। तो पहले थोड़ा काम हो जाए सफाई वगैरह, उसके बाद जाएंगे। वैसे भी हमारे करीब ही घर के एक स्टोर है, वहाँ से ही मैं सारी चीज़ें लेती हूँ जो भी मुझे कुछ चाहिए होता है, तो वहाँ से लेके आती हूँ। कुछ मेरी बेटी के लिए सामान ख़त्म हो गया था। वैसे तो घर का जितना भी सामान होता है वो मैं पहली तारीख के बाद ही लेकर आती हूँ, लेकिन फिर मेरी बेटी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं कभी पहली तारीख से पहले, तो वो मैं लेने जाऊँगी और देखते हैं। और आज मैं बनाऊँगी कस्टर्ड, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो पहले हम कस्टर्ड बनाते हैं, उसके बाद मैं बाज़ार जाऊँगी। तो मैंने दूध रख दिया है चूल्हे पे, ये तकरीबन 3 कप दूध है, बड़े वाले कप भर के। और इसको मैं सबसे पहले रख दूँगी उबालने के लिए। ये जब तक उबलेगा तब तक मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ और फिर बनाते हैं कस्टर्ड। तो दूध मेरा उबल गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा, जैसे 2-3 चम्मच मेरे पास मिक्स शीर खुरमा पड़ा हुआ था, तो मैंने वो डाल दिया। इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कस्टर्ड का टेस्ट। तो अब इसको 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। उसके बाद इसमें डाल दूंगी चीनी। तो आधी प्याली मैंने इसमें चीनी डाली है और अब थोड़ा और पकाऊंगी मैं इसको। और मैंने 3 बड़े चम्मच भर के कस्टर्ड के लिए थे, जो थोड़े से दूध में मैंने अलग से मिला के रख दिए हैं। इस टाइम पे मेरी बेटी इतना मुझे तंग कर रही होती है, इतना तंग कर रही होती है, जब भी मैं किचन में आती हूँ बस वो रोती रहती है और मेरे साथ कि मुझे भी आपके साथ काम करना है। इतना मुश्किल हो जाता है काम करना। तो जी मैंने इसमें थोड़े से किशमिश और सूखा जो नारियल होता है, खोपरा, वो मैंने डाल दिया। और अब मैं इसमें कस्टर्ड डालूँगी, क्योंकि अभी ये सारा कुछ पक चुका है। दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है। अब मज़ीद 1 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद फिर हम चूल्हे से उतार देंगे इसको। और मैंने बर्तन में पहले से ही रस डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे कस्टर्ड में थोड़े अच्छे लगते हैं। तो पहले मैंने इसमें रस डाल दिए और अब मैं इसके ऊपर ये कस्टर्ड डालूँगी। गरम गरम कस्टर्ड के साथ ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा होगा तब तक मैं जेली बना लेती हूँ। तो जी मैंने पैन में आधा कप पानी डाला और जैसे ही पानी गर्म होगा मैं इसमें जेली का एक साशे डाल दूँगी। वैसे जेली में कुछ करना नहीं पड़ता, बनी बनाई होती है, बस गर्म पानी में डाल के इसको हल्का सा पकाना होता है। अब जब तक इसके दाने बिल्कुल पानी में हल नहीं हो जाते तब तक मैं इसको 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। और बस फिर ठंडा करके बाद में हम कस्टर्ड को डेकोरेट करेंगे। इसके ऊपर मैं सारी चीज़ें डाल के
तो फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मेरी बेटी मुझे इतना तंग कर रही है इस वक्त, इतना तंग कर रही है कि बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही। अब जी जेली हमारी बन रही है, तो बस अब तकरीबन बन चुकी है। अब हम इसको चूल्हे से उतारेंगे और इसको ठंडा कर देंगे। वैसे आप लोग कमेंट्स में बताना कि जेली किस किस को पसंद है कस्टर्ड में। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे जितना कस्टर्ड चाहिए होता है उससे ज़्यादा मुझे जेली चाहिए होती है, इतनी मुझे अच्छी लगती है जेली। ये तो वैसे भी मुझे अच्छी लगती है, बच्चों की तरह मैं खा लेती हूँ चम्मच से कभी कभी। और आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। तो जी जेली को मैंने अभी रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो जी हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको ठंडा करके इसके ऊपर डाल दिए थी सारी चीज़ें। तो जी अब हम आ गए हैं बाज़ार और कुछ सब्ज़ियां मुझे लेनी थी। माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश सब्ज़ियां आई हुई हैं, और वैसे भी इस टाइम में तो सब्ज़ियां सारी ही अच्छी लगती हैं। मुझे तो सर्दियों की सब्ज़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी फ्रेश आई होती हैं, दिल करता है सारी ले ले बंदा। और मैं जब भी जाती हूँ इतनी सारी लेके फिर फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन ये है कि फिर फ्रेश और फ्रिज में रखी हुई सब्ज़ियों में फ़र्क तो होता है, लेकिन रोज़ रोज़ तो नहीं जाया जाता ना। तो मैंने यहाँ से कुछ सब्ज़ियाँ ले ली और उसके बाद जी मैं जाऊँगी स्टोर पे। तो अब हम आ गए हैं स्टोर पे। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ ज़्यादा तो नहीं लेना था, लेकिन हाँ लेना तो था, क्योंकि एक भी चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए जाना पड़ता है। तो जब स्टोर पे आओ तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ ले रही हूँ और घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। ये हमारे घर के बिल्कुल करीब है और मुझे सही लगता है यहाँ से हर चीज़ लेना। कहीं और से दुकान से इधर उधर से लेने से तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, और मेरा दिल करता है कि जल्दी से 1 तारीख आ जाए और मैं यहाँ से ग्रॉसरी करूँ। मुझे इतना मज़ा आता है ग्रॉसरी शॉपिंग में। लेकिन मेरी शॉपिंग इतनी नहीं होती क्योंकि हम लोग 2 हैं और मेरी बेटी है, तो बस सही सी शॉपिंग होती है। लेकिन मेरा दिल करता है मैं इतनी सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग करूँ। तो जी चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब चलिए काउंटर पे चलते हैं। आज वैसे रश बहुत है, 2 भाई होते हैं काउंटर पे, लेकिन रश है तो थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। यहाँ से कुछ और चीज़ मुझे नज़र आ गई थी जो लेनी है, तो बस छोटी मोटी चीज़ें ली हैं, कुछ ख़ास नहीं। तो जी अभी मैंने सामान रख दिया है काउंटर पे। अब भैया जी हिसाब करेंगे तो हम घर जाएंगे। वैसे आज मौसम काफ़ी अच्छा था, सर्दी कुछ कम है पहले से। पहले तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी कराची में, अभी थोड़ी कम हो गई है। बाहर जाओ तो जैसे धूप थोड़ी सी लगती है, नहीं तो पहले इतनी अच्छी लगती थी धूप बाहर जाने से। तो जी हम आ गए हैं और घर पे बस मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लिया मैंने। ये एक मेरी बेटी के डायपर ख़त्म हो गए थे, एक पैकेट वो लिया है, और बस उसके लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली हैं। माचिस ख़त्म हो रखे थे, फिर ये सवैयाँ मैंने ली, ये जो पास्ता की वैसे मैं मीठी बनाती हूँ, और सूजी जो मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ वो लिए मैंने, और कुछ उसके लिए खाने की चीज़ें, कुछ स्नैक्स वगैरह। तो बस जी यही तक मेरी वीडियो थी। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।